साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, गृह रक्षक जवानों को, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सभी, मुझे आशा है कि सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ये आपसे मैं अरदास करता हूँ कि आप लोग बहुत संघर्ष कर रहे हो और संघर्ष ही एकता का परिचय है। और हमें काफ़ी साल होगा, अंग्रेजों के समय से हमें कोई कहीं किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही थी प्राप्त, जबकि हम भी एक मानव है, इंसान है, इंसानियत है। और पुलिस के साथ बराबर रहकर कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी हमारी होमगार्ड जवान, महिला जवान कर रहे हैं अनेक वर्षों से। परंतु साथियों, कुछ लोग, मैं तो बुरी होती है, मैं नहीं कह रहा, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, सभी ने संघर्ष किया। और आज उस संघर्ष को मैं बताना भी चाह रहा हूँ। बहुत से जवान ये कहते हैं, नाम लेते हैं, उसने क्या किया, दहिया ने क्या किया, फलाने ने, और सबका नाम नहीं लूँगा, मैं अपना ही लूँगा, कोई नाराज़ हो जाएगा। साथियों, जो एसोसिएशन ने किया, जो संगठन ने किया, जो एकता का परिचय ने किया, वो इतने गुलाम होते हुए भी आपको बहुत सुविधा की कोशिश किया है, जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो साथियों, ईपीएफ फंड आपका 1952 में बना था और आज तक भारत में लागू नहीं हुआ है। बड़े दुख के कारण है। अब आप कह रहे हो दहिया जी, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हर स्टेट में पहुंच पाएगा, पर केंद्र सरकार से, माननीय केंद्र सरकार से, भारत सरकार से जो नियम बने हैं या बनाने हैं या बनाए गए हैं, उनको सबको इकट्ठा करके प्रदेश तक भेजने का कार्य है। फिर वो प्रदेश स्तर पे अपना संघर्ष करे, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा रहेगा। पूरे प्रदेश में ईपीएफ फंड लागू हो जाएगा, ताकि हमें बुढ़ापे में कुछ का कुछ सहारा मिल जाए, घर परिवार का बोझ ना बने। तो साथियों, दूसरी बात यह है, बोनस आपका 1965 में लागू हुआ था और 1965 में आपको कई चीज़ ऐसी मिलेगी जो आपको लागू किया गया था। 1965 में अधिकारियों को परमानेंट भी किया गया था, आपने अवैतनिक भी किया गया था और आपका बोनस भी किया गया था। तो ये भी आप सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं, अब ये जो बोनस है ये प्रत्येक वर्ष मिलना चाहिए। साथियों, वैसे तो लगभग शायद काफ़ी स्टेटों में वर्दी जो कहते हैं कंडम बोर्ड समाप्त हो गया। 2001 में ही हो गया था, 2000 में भी हो गया था, लेकिन बहुत से प्रदेशों में आज भी चल रहा है। कृपया सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आवेदन करता हूँ, इस पे भी संघर्ष किया जाए। आपकी पेंशन थी 1963 में समाप्त हुआ। किसकी थी? नगर सैनिक 1947, या कहे मध्य प्रांत एवं बरार नगर सैनिक 1947 में, जो 47 के बाद 1963 में बंद किया गया था। इसका भी कारण आपको बताएंगे 1963 है क्या। ये सरकार के, माननीय केंद्र सरकार से ही आदेश आते हैं, लेकिन जो भी आदेश आए हैं, जो हमारे हक में है या अधिकार में है, जो मानवता को मिलना चाहिए, उनको ये स्टेट जो है, ख़ास तौर पर माननीय डीजी होमगार्ड और राज्य सरकार उसको देना नहीं चाहती। सबसे बड़ी अहम बात यह है, हमारे अधिकारी ही नहीं चाहते, जो माननीय डीजी होमगार्ड बैठे हुए हैं। और पुलिस तो अंग्रेजों की है, ये तो आपको पता है। सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी, सरकार तो आदेश देती है, भाई इस तरह का कानून बनाया जाए। ये सब हमें पता है, आपको भी पता है। उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में कैजुअल छुट्टी 1 साल के लिए है, और कैजुअल छुट्टी मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सुविधा भी पूरे भारत में हर प्रदेश में
हर केंद्र शासित प्रदेश में प्रत्येक विंग बॉर्डर में लागू होना चाहिए। और ये आपका संघर्ष है, एकता का परिचय है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपको ये सरकार से लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। अगर ये मिल रहा है भारतवर्ष में, और ख़ास तौर पर गृह रक्षक, बॉम्बे होमगार्ड, नगर सैनिक को मिल रहा है, तो हमें इस प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण है? तो ये आपको संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जिसने नौकरी करने के बाद 60 साल होने के बाद आर्थिक सहायता घर परिवार के लिए कहीं 1.5 लाख है, कहीं 2 लाख है, कहीं 5 लाख भी होंगे। जब 60 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको आर्थिक सहायता कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, अनेक प्रदेशों में होता है। तो ये भी प्रदेशों में प्रत्येक प्रदेश अध्यक्ष से या डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष से या कोई भी कमेटी चल रही है उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना ये संघर्ष किया जाए और आपको जरूर मिलेगा। अनेक प्रदेशों में मिल रहा है, जैसे अभी हरियाणा में शायद मई में लागू किया है। कम किया ज़्यादा किया वो तो सरकार की मर्जी है, लेकिन इस संघर्ष करने से आप को मिल सकता है। और दूसरा ये भी है, वेस्ट बंगाल में 10 वर्ष शायद और भी हो, नौकरी करने के बाद अगर वो राजी खुशी छोड़ता है तो उसको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 10 साल में दिए जाते हैं, फिर 15 साल में दिए जाते हैं, फिर 20 साल में दिए जाते हैं, फिर रिटायरमेंट अगर हो जाएगा 60 साल तक तो भी दिए जाते हैं। तो ये आप संघर्ष करें तो आपके प्रदेश में भी लागू हो सकता है। होमगार्ड, गृह रक्षक, सब नियम एक ही है। जब एक प्रदेश में लागू होगा तो दूसरे में बहुत आसानी से माननीय मुख्यमंत्री कर सकता है। लेकिन ताकत होनी चाहिए, प्रदेश संगठन मजबूत होना चाहिए, ईमानदारी से कार्य करना वाला हो। एक ड्यूटी पे आने जाने के लिए अभी अभी काफ़ी प्रदेशों में आपका बैंक द्वारा खाता है तो वहाँ से कुछ खर्चा काट लिया जाता है और वो ड्यूटी पे आने जाने का किराया उसका माफ़ है। क्या किराया माफ़ है? तो ये भी एक बहुत संघर्ष करने के बाद प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, विंग बॉर्डर में किया जाएगा। और इसके साथ साथ अनेक प्रदेशों में 3 वर्ष की लगातार ड्यूटी है, उसके बाद री इनरोलमेंट कहो या किट जमा होता है जो बगैर पैसे दोबारा ड्यूटी नहीं मिलेगी। मोटे पैसे देने पड़ेंगे अधिकारियों को जो ऊपर तक जाते हैं। जो ये भी हो सकता है 3 साल लगातार अनेक प्रदेशों में ड्यूटी प्राप्त हो रहा है। तो साथियों, ये मैं बता रहा हूँ आप सभी को, ऐसे मत कहो कोई भी संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, कभी हमारे से भी गलती हो सकती है, सरकार से भी हो सकती है, और हम संघर्ष करें तो कुछ पैसे हमारे संघर्ष करते करते कोई लेटर गलत भी जाता है, कोई सही भी जाता है, कोई मेहनत भी करते हैं। तो इसमें भी कोई वो बात नहीं है। आप इतने गुलाम थे कि आपको कुछ मिल ही नहीं पा रहा था। और जी अभी एक कानून बना है अनेक प्रदेशों में, अगर हम ड्यूटी पे नहीं जाते तो पहले ऐसा था, एक दिन नहीं गए तो ये क्या बोल रहे हैं, अब जिला कमांडेंट घूमता रहता था रेवाड़ी जनपद में, जो एक दिन नहीं आया तो उसको बदल के दूसरा से पैसा लेकर ड्यूटी दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है। अनेक प्रदेशों में अगर वो बीमार है तो अपनी मेडिकल लगाए तो उसको नहीं तो निकाला जाएगा और मेडिकल के पैसे भी मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा देखो चक्कर तो लगाना पड़ता है, गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं देती, लेकिन उसका मेडिकल दिया जाए और अपनी ड्यूटी 8 दिन 7 दिन जो हॉस्टल में या कहीं भी है कुछ भी काम है तो वो लागू किया गया है। शहीद होने पर 28 मई 1997 में केंद्र सरकार को कानून बनाया था कि भाई शहीद जो होगा उसको एक पुलिस को जो सुविधा मिलती है वो मिलनी चाहिए। और जीवन बीमा भी कई जगह लागू है, कई जगह नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के बार बार प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जो भी कार्यकारिणी है, मंडलीय अध्यक्ष है, जो भी है, उनसे प्रार्थना है कि आप अपने प्रदेशों में इसका संघर्ष किया जाए। गंभीर चोट लगने पर
या अंगहीन होने पर, अंगहीन का मतलब जो खड़ा नहीं हो, उसके बैठ के ना और कुछ ना, ऐसे कुछ है जो हल्का फुल्का तो हुआ, तो उनको भी आज पेंशन शायद मध्य प्रदेश में मिल रहा है। ऐसा हमारे पास लेटर है सरकार का। तो साथियों, ये सब बात आपको इसलिए बता रहे हैं, कुछ छूट गया तो वो फिर बताएंगे हम ध्यान करके। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करे, एकता का परिचय दे, सरकार में दे। और राष्ट्रीय लेवल की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राष्ट्रीय एसोसिएशन का कार्य भारत सरकार से जो नियम बनाए गए हैं उनसे पत्राचार करके छाया प्रति लिया जाए या प्रति छाया लिया जाए, और उसको अनेक प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में और विंग बॉर्डर भेजना चाहिए, व्हाट्सएप के द्वारा या बाई पोस्ट के द्वारा। और बहुत से लोग उस पर ज़्यादा खर्चा भी लेते हैं, लेकिन कुछ संघर्ष भी होता है तो खर्चे ले तो कोई बात नहीं, 100-200 रुपये ले, लेकिन वो डाल दे व्हाट्सएप पे तो अच्छी बात है। खर्चा तो हमारा ही लग रहा है, चाहे वो पंजाब में लग रहा है चाहे हरियाणा में, दे तो एक परिवार, एक संस्था रही है जिसका नाम है गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक, हम सब एक ही परिवार हैं। तो साथियों, ये भी हमें करना चाहिए। राष्ट्रीय लेवल पे तो माननीय केंद्र सरकार पर, भारत सरकार पर, माननीय गृह मंत्री पर लेटर डालते रहो और दिल्ली मीटिंग करते रहो कि हमारे जवानों को ये समस्या है। तो ये जो बताया है ये तो स्टेट में लागू है, तो ये सभी स्टेट में करवाने का कष्ट करें। आप गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक नहीं हो, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आप अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919, 1928 ILO के तहत 1966 में आपको बनाया गया था। ये लिखित में 1000 रुपये का एफिडेविट देने के लिए मैं तैयार हूँ सरकार को, या कहीं भी पूरे भारत में। अगर हमारा गृह रक्षक के नाम से, और हमें 1966 में श्रम विभाग संगठन या श्रम विभाग कानून के तहत कार्य किया जा रहा है, कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। कुछ लोग तो ऐसे ही अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं। साथियों, ये अपना आपका चैनल है और ऐसे दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़, मुझे लग रहा है, अन्य कंट्रियों तक जाएगी। अब भारतवर्ष में गृह रक्षक जवानों को, नगर सैनिक जवानों को अंग्रेजों ने और भारत सरकार ने या कांग्रेस पार्टी ने मिलकर हमें स्वयंसेवक बनाया, और वो भी हम शीघ्र ही आउट करेंगे, शीघ्र ही ज्ञापन भी देंगे। लेकिन इसके माध्यम से आपको बताया गया है। और साथियों, संघर्ष करते रहो, एकता का परिचय देते रहो। कोई गलती भी होती है तो उसको ज़्यादा कीचड़ ना उछाले, उस गलती को ठीक करें और ठीक करके बताए। जैसे हम बता रहे हैं ऐसे बताने की कोशिश करें, चैनल पे बताए। जब तक आप नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं लगेगा। साथियों, समय हो गया। जय हिंद, जय भारत।